नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आपके समक्ष आध्यात्मिक विषय के साथ कुंडली के कुयोग, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उन्हीं में से एक है काल सर्पयोग, जिसकी शांति विधान के विषय में शास्त्र प्रमाण देते हैं। काल सर्पयोग की शांति विधि में काल सर्पयोग की दो विधियां प्रचलित हैं। एक बृहद रूप से है, द्वितीय संक्षिप्त विधि है। तो बृहद विधि का प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। यस्य जातस्य जन्मांगे कुयोगो काल सर्पकृत सुमुहूर्ते तटे तीर्थे स्नात्वा युग्मं पटो भवेत्। विष्णुं स्मृत्य शुचिर्भूत्वा पूर्वामग्रतो विशेत् आचम्य च शिखी बंधो त्रिपुंडम धारयेत् शुभम। जिस जातक के जन्मांग में काल सर्पयोग नामक कुयोग हो, वह शुभ मुहूर्त में गंगादि तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए पूर्वाभिमुख पूजन स्थल में बैठकर पवित्र होकर आचमन, प्राणायाम, शिखा बंधन, तिलक, त्रिपुंड इत्यादि धारण करें। विश्वे देवा पठित्वान्ते श्लोकान मंगलान पठेत कुल देवान नमस्कृत्यम संकल्पम कुर्यात् तथा गणपतिम गिरिजाम वरुणम अर्चयेत् तदनंतरम पुण्यावाचनम कृत्वा वृणुयात् विप्रांच वैदिकान। विश्वे देवा सूक्त का तथा मंगल श्लोकों का पाठ करके कुल देवताओं का स्मरण कर लें। तत्पश्चात संकल्प करें तथा गणेश, गौरी, कलश में वरुणादि देवों का आवाहन, स्थापन, पूजन करके पुण्याहवाचन तथा वैदिक ब्राह्मणों का वर्ण करें। ब्राह्मणों की संख्या जपादि के अनुसार निर्धारित की जाती है। जिस हिसाब से जप होते हैं उस हिसाब से ब्राह्मणों की संख्या होती है। दिग्क्षणम ततः कार्यम नान्दिश्राद्धम समाचरेत् मातृकान् घृत मातृश्च पूजयेत् सुसमाहितः। योगिनीं क्षेत्रपालं च अधिप्रत्यधि युतान् ग्रहान् कलशे रुद्रम समार्भ्य च मनसाम देवी ततो जये। वरुण के बाद दिग्रक्षण, प्रोक्षण, नांदी श्राद्ध, जिसके माता पिता जीवित हो वह अपने पिता या पितामह से नांदी श्राद्ध संपन्न करावें, स्वयं न करें। षोडश मातृका, सप्तघृत मातृकाओं का आवाहन, स्थापन, पूजन तथा समाहित चित्त से उनका पूजन करना चाहिए। योगिनी, क्षेत्रपाल, पीठस्थ देवों का भी आवाहन व पूजन करके अधिदेवता, प्रत्यधि देवता सहित नवग्रहों का आवाहन व पूजन करना चाहिए। इसके बाद कलश में असंख्यात रुद्र का पूजन करके मनसा देवी का पूजन करें। इसके पश्चात फिर कहा गया है राहुम पूजयेत् भक्त्या वामे कालम प्रपूजयेत् मध्ये विद्यां नागाख्याम देवनावाह्य पूजयेत् तस्याम नवकलशेषु नागमूर्तिंच स्थापयेत् अर्चयेत् तेषां विधिना सर्पसूक्तेन श्रद्धया प्रत्यहं तेन सूक्तेन स्नापयेत् दुग्धधारया। भक्ति पूर्वक राहु का तथा काल यम का पूजन कलशों में नागमंडल के उत्तर व दक्षिण और क्रमशः करें। तत्पश्चात मध्य में नाग वेदिका देवताओं का आवाहन, पूजन करके नियत स्थानों में धातु के या मिट्टी के ही कलश स्थापन विधि से वेदी के ऊपर 9 कलश स्थापित करके 9 नागों की स्वर्ण, रजत या ताम्र की मूर्ति का अग्नि तारण पूर्वक प्रतिष्ठा करके सर्प सूक्त के मंत्रों से दुग्धाभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजयम मंत्रम राहु मंत्रम ततः परम केतु मंत्रम तथा पूज्यम वाचयेत् ब्राह्मणैस्तथा। अशक्ते
पंचाक्षरम मंत्रम लघु मृत्युंजयम वषट जापेन तद्दशांशेन तिलाज्येन चपायसे गुरुचि पद्म बीजैश्च दर्वोदर्भैर्गुग्गुलै लाजाभिहामेय सम्यक तद्दशांशे तर्परे। यह जो स्तोत्र है, अभी और भी आगे ऐसे प्रमाण हैं, जैसे कार्पण्यंच परित्यज्य दद्यात् दोषोपशान्तये भूयसीं धेनु क्रीडिं दक्षिणां च समर्पयेत्। प्रतिदिन अभिषेक करके षोडशोपचार पूजन करें, साथ ही ब्राह्मणों से महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप, राहु तथा केतु के वैदिक मंत्रों का चतुर्गुणित संख्या में जप करावें, आयुष्पद्र मंत्रों का भी जप करावें। यदि सामर्थ्य न हो तो ओम नमः शिवाय अथवा लघु मृत्युंजय मंत्र ओम ह्रोम ओम जुम स तथा राहु केतु के तांत्रिक मंत्रों का ही जप करावें। बटुक भैरव के मंत्र का भी साथ में जप करें। जप पूर्ण होने के बाद जप का दशांश हवन करें। हवन में तिल, घी, खीर, गुरिच, कमलगट्टा, दुर्वा जो घास होते हैं, कुश, गुग्गुल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ का प्रयोग करें। होम का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश संख्या में ब्राह्मण भोजन करावें। उक्त कार्य के निमित्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण से संबंधित कुछ भी मुद्राएं या दक्षिणा अथवा प्रचलित मुद्राएं कृपणता त्याग कर कालसर्प दोष की शांति के लिए प्रदान करें। जलाशय ततः कुर्यात् मूर्तिनां प्रवाहनम वस्त्राणि च परित्यज्य नवनवम परिधापये। अभिषेकम ततो तिलकम कंकणम दक्षिणे करे मंत्राक्षतम शीशंच नित्वा देवान विसर्जयेत्। इसके बाद भूयसी दक्षिणा सभी ब्राह्मणों को देवे। गोदान दक्षिणा का संकल्प करके आचार्य को समर्पित करें। तत्पश्चात 9 नागों की मूर्तियों को ले जाकर पवित्र जलाशय नदी में प्रवाहित कर देंगे। जो वस्त्र धारण किए हों उसी के सहित पुनः स्नान करें और तट में नए वस्त्र धारण करके पूर्व धारित वस्त्रों का वहीं त्याग कर देंगे। पुनः पूजन स्थल में आकर आचमन करके तिलक धारण करें एवं गणपति जी का स्मरण करें। स्मरण पूर्वक आवाहित देवताओं का उत्तर पूजन करें। ब्राह्मणों द्वारा यजमान का अभिषेक किया जाए। पुनः तिलक व रक्षासूत्र दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में बांधें। आचार्य यजमान को मंत्राक्षत व आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात आवाहित देवताओं का विसर्जन करें। यह मूल विधि में और आगे कहा गया है, वेद्याम सोपस्कराम सर्वम आचार्य निवेदयेत् एवं कृते लयम याति बाधाया काला सार्पिकी हरम हरिम शिवाम स्मृत्वा सुखम शांतिम च विन्दति। सोपस्कर वेदियों को आचार्य को निवेदित करें। इस प्रकार करने से काल सर्प संबंधित बाधा का नाश हो जाता है। शिव, विष्णु एवं शिवा का स्मरण करके पूजक सुख एवं शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस विधि के अनुपालन में अक्षम हो वे द्वितीय संक्षिप्त विधि से काल सर्पयोग शांति करके काल सर्पयोग जनित दोष से सर्वथा मुक्त हो सकते हैं। द्वितीय संक्षिप्त विधि है, उसमें द्वितीय संक्षिप्त विधि में गणेश गौरी कलश 9 ग्रहों का पूजन करके मनसा देवी का स्मरण करें एवं 9 स्वस्तिक बनाकर उनके ऊपर 9 नागों का आवाहन पूजन करके राहु केतु के मंत्रों का जाप तथा सर्प मंत्र का 9000 जप
तथा हवनादि करके नागों को प्रवाहित करें। तदनंतरम नवीन वस्त्र पहनकर आचार्यों से आशीर्वाद ग्रहण करके देवों का विसर्जन कर दिया जाता है। यह विधि एक दिन में ही संपन्न होती है। इसके पश्चात काल सर्पदोष शांति का स्थल जो है वह इस प्रकार है। काल सर्प की शांति किसी देवालय, मंदिर, तीर्थ स्थल, जलाशय, गंगा, यमुना या नर्मदा के तट में, सर्प या नाग मंदिरों में, शिव समीप, गौशाला में या किसी पवित्र स्थान में संपन्न किया जा सकता है। इसमें भी सप्तपुरी जो 12 ज्योतिर्लिंग है वह प्रमुख है। अन्यत्र असुविधा होने पर घर में भी यह शांति की जा सकती है। काल सर्प शांति मुहूर्त का महीना श्रावण, आश्विन, पौष, चैत्र ये श्रेष्ठ हैं। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में किया जा सकता है। तिथियां प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या श्रेष्ठ है। नक्षत्र रोहिणी, अश्विनी, कृतिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा तीनों ग्राह्य हैं। उत्तरा, हस्त, अनुराधा, श्रवण, शतभिषा और रेवती ये नक्षत्र शुभ हैं। दिन की बात करें तो शनिवार तथा बुधवार इस शांति के लिए श्रेष्ठ है। काल सर्प शांति में शुभादि योग हो। गुरु शुक्र के बाद वृद्धि या अस्त काल में 6 मास में शांति न करें। काल सर्प जिस समय होवे ऐसे काल में तथा प्रतिदिन राहु काल में एवं नाग पंचमी में, चंद्र ग्रहण में तथा सूर्य ग्रहण में काल सर्प की शांति का विशेष महत्व होता है। उस दिन करने से इसका फल सहस्र गुना बढ़ जाता है। नाग मंडल वेदी का निर्माण विधि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो बृहद रूप में बताया गया है काल सर्प दोष शांति के लिए, उसका नागमंडल बनता है और वह नागमंडल जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है यह मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यह काल सर्पयोग की शांति का शास्त्रोक्त प्रमाण है जो अभी तक वस्तुतः सिद्ध नहीं था कि इसकी शांति कैसे हो जाए। आमतौर पे केवल रुद्राभिषेक कराते हैं और उसका नाग का दान कर देते हैं, जबकि यह गलत है। आगे हम इस के तीसरे पार्ट में और भी चीजें बताएंगे। इसके लघु से लघु उपाय जो सूक्ष्म रूप से आप इसके जो टोने टोटके होते हैं उसके विषय में चर्चाएं करेंगे। अभी के लिए जय विश्वनाथ।